नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हम किस बारे में आज बात करने जा रहे हैं। एम्स इंस्टीट्यूट्स में ट्रांसफ़र पॉलिसी के बारे में हमने एक सेशन किया था साल भर के पहले कि एम्स में ट्रांसफ़र पॉलिसी क्या आने वाले समय में आ सकती है और क्या ऐसा कुछ चल रहा है। और कल शाम से ही एक इसके बारे में कुछ बड़ी बातें आने लग गई। कुछ स्क्रीनशॉट्स जो हैं सर्कुलेट हो रहे हैं सोशल मीडिया पे, और जिनको लेकर के बच्चों में एक नई उत्सुकता का माहौल बन गया कि एम्स में ट्रांसफ़र पॉलिसी आ चुकी है। कितना है सच, कितना है भ्रामक, सब कुछ हम फैक्ट चेक करेंगे नर्सिंग स्मार्ट के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत ही छोटे से सेशन में। तो एम्स इंस्टीट्यूट्स में ट्रांसफ़र पॉलिसी का फ़िलहाल क्या सच है, हम इस तरीके से नहीं करते कि भाई लोगों को बताएं और हमारा वीडियो जो लेंथ में देखें, लोग व्यूज़ के लिए, पैसे के लिए इस तरीके से करते हैं। तो पहले ही बता दें फ़िलहाल ऐसा कुछ है क्या? जी, ऐसा कुछ भी नहीं है कि एम्स में कोई ट्रांसफ़र पॉलिसी आ चुकी है। अब इसके आगे ये डिस्कशन कि फिर ये इतनी बातें हो क्यों रही हैं, क्या ऐसा हुआ है एक दिन में कि अचानक से सब लोग बात करने लगे हैं कि एम्स के अंदर ट्रांसफ़र पॉलिसी आ चुकी है नर्सिंग कैडर में, कि एम्स दिल्ली का कोई नर्सिंग ऑफिसर जो है एम्स जोधपुर का नर्सिंग ऑफिसर एम्स ऋषिकेश जा सकता है। क्या इसमें कुछ सच्चाई है क्या? तो सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लें। नाम छुपा दिया गया है जिनके यहाँ से ये सर्कुलेट हुआ है। प्राइवेसी का ध्यान रखना होता है, चलो सबके सामने ओपन है, लेकिन हम अपने लेवल पर हर एक चीज़ को प्राइवेट रखना पसंद करेंगे। किसी की जो है वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन पब्लिक नहीं होनी चाहिए। ये आप लोग भी हमेशा के लिए समझ के रखिएगा कि ये चीज़ें क्यों हैं। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि आईटी एक्ट के तहत में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत में आप लोगों को हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि किसी की खुद की विल के बिना, किसी की कंसेंट के बिना, परमिशन के बिना आप किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो कि बाहर आ गई है, जैसे उसने खुद नहीं निकाली हो, उसको आप मल्टीपल जगह पर शेयर कर रहे हैं, वो गलत है। एनीवे, हालांकि इसमें ऐसा कुछ पर्सनल जैसा है नहीं। यह है स्क्रीनशॉट जिसके बारे में ये देख करके बताया गया कि एम्स के अंदर ट्रांसफ़र पॉलिसी आ गई है। 2-3 पॉइंट्स को देख करके, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ ट्रांसफ़र पोस्टिंग, म्यूचुअल ट्रांसफ़र, और यहाँ पर फिर ड्रॉप डाउन में आपको काफ़ी सारे एम्स इंस्टीट्यूट्स में नज़र आ रहे हैं। अब फिर हम बोल रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं आई है। हम आपको बता देते हैं अब इसकी पूरी सच्चाई। एम्स इंस्टीट्यूट्स में जितना भी जो वेब पोर्टल का काम है, वेब डिज़ाइनिंग का काम है, एडमिनिस्ट्रेटिव, वो डीओपीटी मीन्स जैसे रूल रेगुलेशन के बातें हों, एक्ट की बातें हों, आपने हमेशा एक चीज़ देखी होगी कि जो गवर्नमेंट में जो कुछ एक वेबसाइट्स, वेब पोर्टल्स जो बने हुए हैं वो कॉमन है। जैसे एक तो nic.in जो है वो वेब पोर्टल्स बनाता है। सीडेक एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है, कंप्यूटर का इंस्टीट्यूट है जो आईटी देखता है गवर्नमेंट की। काफ़ी सारी चीज़ें जो NIC वगैरह है उसी के अंडर में आती है, वो देखता है, वेब पोर्टल्स वही बनाता है। कुछ एक चीज़ें जैसे आप गवर्नमेंट अकोमोडेशन की बात करते हो, जनरल पूल की बात करते हो, तो वो भी एक पर्टिकुलर आप देखोगे तो वही वेब डिज़ाइंड है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो चल रही हैं। अगर आप कहीं पर भी ऑनलाइन RTI फाइल करते हो तो मैक्सिमम, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की दे लीजिए, मैक्सिमम जो स्टेट गवर्नमेंट की RTI के पोर्टल्स हैं वो उनका जो लेआउट है, उनका यूजर इंटरफेस जो है वो एक ही जैसा नहीं, एक ही जगह से चल रही है। हमें सारी बातें क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये जो स्क्रीनशॉट जहाँ से है, जिसके ऊपर लॉगिन ये बना हुआ है, वो DOPT का लॉगिन है। DOPT का लॉगिन है, इसका मतलब एम्स का लॉगिन नहीं है क्या? जी, ऐसा भी नहीं है कि एम्स का लॉगिन नहीं है। DOPT ने बना के देखे रखा हुआ है EHRMS के नाम से, मीन्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। इसका फ़ायदा क्या है कि आपकी चीज़ें सीधी है ना, यहीं पर ही एक जगह पर ये सारी चीज़ें इसलिए बनाई जा रही हैं कि ई फाइलिंग का प्रोसेस गवर्नमेंट को करना है, और कल को आप EL की एप्लीकेशन देते हो, CL की एप्लीकेशन देते हो, मेडिकल लीव के लिए देते हो, आपका कल को ट्रांसफ़र पॉलिसी आएगी भी तो सारे डॉक्यूमेंटेशन जो हों यहीं से फॉरवर्ड होके जाएंगे। यही चीज़ें जो आपको ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट जो हों यहीं पर आनी है। ऑप्शंस ऑब्वियस सी बात है, जब आपको काम दिया गया है, आपने घर बनवा लिया है, तो आपने ऊपर का चौबारा भी बनाया है, अभी आपका रहने का कोई प्लान नहीं है वहाँ पर, जैसे ठीक है ना, आप नौकरी छोड़ने की बात कर रहे हैं, VRS की प्लान कर रहे हैं, आपने गांव में घर बना लिया है अपना। इट डजंट मीन कि भाई हमने नौकरी छोड़ दी है और हम गाँव जा करके रहने लगे हैं। तो सेम वे आपने जिससे ये बनवाया, कल को पैसे आपसे अननेसेसरी न मांगे कि साहब आपने म्यूचुअल ट्रांसफ़र और रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफ़र का यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन डालना था, इसमें चीज़ें ये एक एड ऑन आपने डालना था, अभी तो हम तो इसके पैसे वापस मांगेंगे। तो सब कुछ बोल करके बताया जाता है उनको कि ये चीज़ें, चूँकि ये चीज़ें ऑलरेडी अदर इंस्टीट्यूट्स के अंदर हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में अदर इंस्टीट्यूट्स आते हैं, अदर मिनिस्ट्रीज जो हैं उनमें आते हैं, तो वैसी बात हो एम्स के लिए भी प्रोविज़न आना था। जब आप डिपार्टमेंट सेलेक्ट करते हो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का, तो ये बाई डिफ़ॉल्ट
जैसे अगर आप देखते हो आरटीआई की एप्लीकेशन फाइल करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही आपने मेन डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जब आपने सेलेक्ट कर लिया है तो ड्रॉप डाउन में आपको सारे के सारे इंस्टीट्यूट्स वहाँ पर ऑटोमेटिकली नजर आएंगे, सबसे पहली बात। ठीक है, तो क्या ट्रांसफ़र पॉलिसी वाकई में नहीं आई है या आएगी? तो क्या अभी तक हमारी नोटिस में क्या है, हमारी नोटिस में ये चीज़ें हैं कि ट्रांसफ़र पॉलिसी का जो ड्राफ्ट बना था, ड्राफ्ट नहीं बना था अभी तक, एक्चुअल में मीन्स प्रपोजल था, और प्रपोजल आगे कहाँ तक बढ़ा है उसकी कुछ 1-2 मीटिंग्स तो हुई हैं वो ड्राफ्ट के लेवल पर, जिसमें 2 सबसे बड़ी बातें हैं। एक तो बात आएगी पे की, एक बात आएगी प्रमोशन की, और सबसे बड़ा मैटर जो है वो प्रमोशन का ही है। प्रमोशन सबसे बड़ी बात होती है। एक होता है कि गवर्नमेंट ने आपको खुद ने ट्रांसफ़र दिया, ठीक है ना, अपने रूटीन में, तो आपका कभी भी प्रमोशन रुकता नहीं है उसके अंदर। एक है कि आप गवर्नमेंट के कुछ रूल्स के अगेंस्ट में तो बोलना थोड़ा सा अलग हो जाता है, कुछ एक प्रोटोकॉल्स के अगेंस्ट में आप ट्रांसफ़र लेकर के गए, जैसे ईएसआईसी में ट्रांसफ़र्स लिए हैं लोगों ने, कुछ बहुत रेयर ट्रांसफ़र्स हैं, जैसे कि ईएसआईसी गुड़गांव समझ लीजिए, या ईएसआईसी मानेसर समझ लीजिए, वहाँ से किसी ने ईएसआईसी जयपुर ट्रांसफ़र ले लिया, वहाँ से फिर ईएसआईसी जयपुर से किसी किसी पर्टिकुलर होम डिस्ट्रिक्ट की किसी डिस्पेंसरी के अंदर, छोटी क्लिनिक के अंदर आपने ट्रांसफ़र ले लिया, तो उनको ये प्रमोशन का तो बड़ा नुकसान हुआ है। वहाँ के उनके साथ के लोग तो असिस्टेंट नर्सिंग स्टूडेंट के लेवल तक जा चुके हैं। तो क्या ये एक सबसे बड़ा मैटर है कि जब एम्स में पॉलिसी आएगी, ट्रांसफ़र की पॉलिसी आएगी, तो प्रमोशन को लेकर के क्या होगा? रीज़न क्या है? अब आप कहेंगे कि सर प्रमोशन के साथ में आप एम्स गोरखपुर में हैं, आप फिलहाल एम्स गोरखपुर में हैं और यहाँ से आपने ट्रांसफ़र ले लिया जोधपुर का। जोधपुर में मान लीजिए आपके साथ के ही चाहे से कोई काम कर रहे हैं, उनकी सीनियरिटी आपसे ज़्यादा मानी जाएगी, ठीक है ना, उनकी सीनियरिटी आपसे ज़्यादा मानी जाएगी। उसके लिए रूल्स ड्राफ्ट करने होंगे, एक्ट्स ड्राफ्ट करने होंगे, वो जब ड्राफ्ट होंगे तब जाकर के ट्रांसफ़र पॉलिसी आएगी। ट्रांसफ़र पॉलिसी एम्स इंस्टीट्यूट्स में लाना ईजी टास्क नहीं है। अब कहीं शाम को पता लगा कि सर आपने तो वीडियो में सब कुछ बता दिया और एक्चुअल में ही आ गई, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अभी तक जो हमारे पास में इन्फॉर्मेशन है ये बहुत मुश्किल टास्क है। मुश्किल टास्क का मतलब ये नहीं हो जाता कि नहीं ही आएगी, आ सकती है और आएगी ही, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद में आएंगी कि क्या पे में भी नुकसान हो सकता है क्या। हमें ये लगता नहीं है कि पे का तो जहाँ तक है कि पे में कहीं पर एक लेवल नीचे हो जाए, लेकिन प्रमोशन में आपकी सीनियरिटी 100% कम होगी, क्योंकि प्रमोशन में सीनियरिटी प्रोटेक्ट करना पॉसिबल नहीं है। फिर तो सीनियरिटी हर बार, क्योंकि अगर सेंट्रलाइज सीनियरिटी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सीनियरिटी सेंट्रलाइज हो नहीं सकती, क्योंकि अलग अलग एम्स के हिसाब से अलग अलग एम्स में ही अपनी खुद की रिक्रूटमेंट होती है, चाहे वो नॉर्थ के थ्रू रिक्रूटमेंट हो। आप हमेशा मान करके चलिएगा कि आपकी रिक्रूटमेंट जो है वो आपके इंस्टीट्यूट ने ही की है, आपका केवल एग्जाम ही एक कॉमन हुआ है, अदरवाइज आपकी जो रिक्रूटमेंट है आपके इंस्टीट्यूट ने की है। और उस आपकी सीनियरिटी के ऊपर आकर के कल को कोई दूसरा अधिकार जमा ले तो किसी को भी मान्य नहीं है, किसी को भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। अब हमारे पास में सिंगल टेक्स्ट आ रहे थे कि सर ये क्या है और वाकई में ऐसा हो गया है क्या, तो हमें यहाँ पर आकर के क्लैरिफाई करना ज़रूरी पड़ा हमें, अदरवाइज ये सारी चीज़ें तो हम इस बारे में डिस्कशन तो चाहे 1 घंटा कर लें। हमने पहले ही सेंटेंस में बता दिया था कि जी नहीं, अभी तक फिलहाल एम्स इंस्टीट्यूट्स में ट्रांसफ़र पॉलिसी एग्जिस्टेंस में नहीं है। ये कॉमन प्लेटफॉर्म है, ये कॉमन लेआउट है, कॉमन स्ट्रक्चर है EHRMS का, DOPT के द्वारा जो स्ट्रक्चर किया हुआ है, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जैसे NIC CDEC जो हैं वो बनाते हैं, डिजाइन करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, वो उसी तरीके के गांव में एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर है, मकान बनाता है, तो आप देखोगे आपका घर भी वैसा ही बनाया है, मेरा घर भी वैसा ही बना रखा है लगभग। अगर आप उसको जब तक आप उसको कस्टमाइज नहीं कराते हो, तो गाँव में तो यही चलता है, आप तो थोड़ा बहुत कस्टमाइज कराने भी लगे यार, कस्टमाइज होता है तो भी आपको काफ़ी सारी सिमिलरिटीज आपको देखने को मिल जाएंगी। तो आप ये चीज़ें हमारी जो हमने बताई, आप एक RTI गवर्नमेंट की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की खोल के देख लीजिएगा RTI का पोर्टल, या फिर किसी स्टेट गवर्नमेंट, सबका लेआउट एक जैसा ही है, बस डिपार्टमेंट्स बदल दिए, यानी कि एक ही बंदे ने काम किया, ये समझ लीजिए। तो ये एक ही बंदे ने काम किया है, ऑब्वियस सी बात है, डिपार्टमेंट जैसे डाला तो बाई डिफ़ॉल्ट ही आ रहे हैं और वहाँ से ये चीज़ें सर्कुलेट हो गई। और दूसरी चीज़ें, अभी तक ये लॉगिन मिलेगा सभी लोगों को ना, इसमें जो चीज़ें आपकी जो बड़ी बड़ी जो चीज़ें क्या आने वाली, जैसे आप मान लीजिए LTC के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए रिक्वेस्ट आपका यहीं से जाएगा। कोई ऑफिस टूर हमारा तो बहुत ही कम होता है एक्चुअली, रेयर कंडीशंस में ही हमारे ऑफिस टूर्स में होते हैं एक्चुअली ना, प्राइवेट फॉरेन विजिट बहुत ही रेयर कंडीशंस में। रिम्बर्समेंट्स जो हैं हमारे यहाँ पर दिखेंगे आपको, लीव मैटर्स आपको यहाँ पर दिखेंगे। तो ये आपके लिए, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने भी शुरू कर रखा था, 2010-11 में था इनका EHRMS था, लेकिन वो फिर पता नहीं कोई कंपनी के साथ कोई डिस्प्यूट हुआ तो बंद हो गया आज की डेट में।
तो उसको आप ये मत समझिए कि वहाँ पर ट्रांसफ़र दिखाता है तो क्या दिल्ली गवर्नमेंट में भी मीन्स अभी भी ऑनलाइन ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट आती हैं क्या? जी नहीं, अब जो फिजिकली जा रही हैं। और जिस समय इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर गवर्नमेंट दिल्ली गवर्नमेंट में बन के आया था या अदर डिपार्टमेंट्स में बन के आया था तो ठीक है। ये कुछ इंस्टीट्यूट्स में आपको लॉगिन मिलने के लिए लग गए हैं। ये आपको जहाँ तक हमें समझ में आता है आपका रेजिग्नेशन है, टेक्निकल रेजिग्नेशन है, एक एम्स से दूसरे एम्स इंस्टीट्यूट्स के अंदर जा रहे हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में, स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में, और आपका इंस्टीट्यूट उसको टेक्निकली एक्सेप्ट कर रहा है। अगर आपने इंटीमेट किया था प्रॉपर्ली, टेक्निकल रेजिग्नेशन ला के जा रहे हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग, सारी चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ पर दिखेंगी, VRS वगैरह की जो चीज़ें हैं, यही चीज़ें हैं। तो इसको आप कहीं से भी ये मान के मत चलिएगा कि ये ट्रांसफ़र पॉलिसी आ गई है। हाँ ये है, और इसका ये मत कि ट्रांसफ़र पॉलिसी आने वाली है, इसका ये भी कोई इंडिकेटर नहीं है। लेकिन ये है जैसा प्रपोजल था और उसके ऊपर अभी भी काम चल रहा है, लेकिन बहुत ही धीमे चल रहा है। मुझे लग रहा है जानते थे शायद हमने लास्ट टाइम वीडियो किया था, साल भर हो गया, साल से भी ज़्यादा हो गया होगा उसको, और आएगी, समय लगेगा, कुछ नुकसान भी होंगे, कुछ फ़ायदे होंगे। और फ़ायदा तो एक ही देखता है, कोई भी कैंडिडेट देखता है, कोई भी एम्प्लॉय, कोई भी ऑफिसर एक फ़ायदा देखता है कि घर के नज़दीक, अपने जो होम डिस्ट्रिक्ट है उसके नज़दीक हम पहुंच जाएं। अदरवाइज प्रमोशन में तो आपको यहाँ तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा, ये दिक्कत आएगी। दिक्कत क्या मतलब, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा आपको, और इसमें आपको कुछ ज़्यादा देखने वाली कोई बातें नहीं है, चीज़ों पे फैक्ट्स पे। और हम एक बात हम वापस से क्लियर कर दें कि कुछ 2-4 दिन से कुछ एक बच्चे जो हैं वो वापस से सर्कुलेट कर रहे हैं बार। अब मुझे पोस्ट का नंबर याद नहीं है, आई थिंक 988 था, डॉक्टर RML हॉस्पिटल दिल्ली का। तो उस पोस्ट को वापस सर्कुलेट कर रहे हैं कि नर्सिंग ऑफिसर, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर और असिस्टेंट नर्सिंग ऑफिसर्स की इतनी पोस्ट जो हैं वो आने वाले समय में उनकी मिलाकर के कुछ 1000 कुछ पोस्ट हैं वो नोट सेट 7 के अंदर आने वाली है। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो पोस्ट क्रिएशन के लिए केवल और केवल प्रपोजल है, उसमें बहुत टाइम लगेगा और एक साथ में वैकेंसी नहीं आएंगी। ये चीज़ आप थोड़ा सा ना इन चीज़ों के बारे में मतलब धीमे धीमे समझोगे, लेटर्स को पढ़ने लगोगे, क्योंकि यूट्यूब पे तो ऐसा है, कोचिंग्स में तो ऐसा है कि भी चीज़ें बना ली। अब हमें कुछ गलत नहीं बोलना चाहते किसी के लिए, बच्चे ज़्यादा समझदार हैं। हम हमेशा जो एक होता है ना जनता जनार्दन, तो आप हमारे लिए जनता जनार्दन हो, आप ज़्यादा समझदार हो और समझना भी चाहिए। थोड़ा सा आप अपने लेवल पर भी स्टडी कर लिया करें इन चीज़ों में ना, कि भाई ये पोस्ट क्या है और क्या नहीं है। इसी के बारे में एक और बात आती है कि एक डॉक्टर RML के नाम से इंस्टीट्यूट है लखनऊ में, एक डॉक्टर RML के नाम से इंस्टीट्यूट है उत्तराखंड में कहीं पर, एक डॉक्टर RML इंस्टीट्यूट। तो RML के नाम का एक इंस्टीट्यूट जो मेन इंस्टीट्यूट है वो दिल्ली के अंदर है। नाम रख लेने से उन इंस्टीट्यूट्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं हो जाता। लखनऊ का इंस्टीट्यूट यूपी गवर्नमेंट के अंडर में आता है, उत्तराखंड का इंस्टीट्यूट जो है उत्तराखंड गवर्नमेंट के अंडर में आता है, और डॉक्टर RML इंस्टीट्यूट दिल्ली का जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। तो तीनों का आपस में बच्चे पूछ लेते हैं ऐसा ट्रांसफ़र हो जाता है कि जी नहीं, नाम से ऐसा नहीं है, नाम रख लिया साथ में एक जैसा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तीनों इंस्टीट्यूट्स को गवर्न करने वाली बॉडी जो है वो अलग अलग है। ये चीज़ें आप भी समझा कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि भाई हम कोई एक्स्ट्रा नॉलेज लेकर के आए हैं, कोई चीज़ें सीखते हैं और चीज़ों में थोड़ा सा इंटरेस्ट लेने से चीज़ें सीखी जाती हैं। कल को आने वाले समय में हमसे भी बेहतर लोग निकलेंगे जो कि आने वाली जनरेशन्स को हमसे भी बेहतर बताएंगे, और ये चीज़ें इसी तरीके से चलती रहनी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा रिसर्च करके। और ट्रांसफ़र पॉलिसी के बारे में हमने सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए। इसके बाद में कोई भी किसी के बीच में भी कोई मिसकंसेप्शन ना रहे और मिस इंटरप्रिटेशन ना रहे इस चीज़ की कोई कि नहीं ट्रांसफ़र पॉलिसी, ये देखो स्क्रीनशॉट चल रहा है, इसके ड्रॉप डाउन के अंदर चीज़ें नज़र आ रही हैं, इसका मतलब आ गई ट्रांसफ़र पॉलिसी। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेशन में इतना ही, मिलेंगे वेरी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।